द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार करने वाला बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के डर से भाग निकला और कहीं दुबक गया। और वो जहां दुबका, वो शरण जहां पाया, वो अमेरिकी अरबपति के घर में। कहा जाता है कि उस व्यक्ति का घर जो है वो मिसाइल प्रूफ है। ऐसे में ईरान का मिसाइल कहीं पीएम आवास को ना लग जाए, इस डर से नेतन्याहू ने इजराइल की जनता को ईरान के मिसाइल के निशाने पर यूं ही मरता छोड़कर खुद भाग खड़ा हुआ और अमेरिकी अरबपति के घर में जाकर दुबक गया। यह रिपोर्ट दुनिया में आग की तरह फैल गई और नेतन्याहू इस तरह डरा सहमा था कि बाइडेन ने फोन करके नेतन्याहू से कहा कि भाई घबराओ मत, आपात बैठक बुलाएंगे और हम इस पर ईरान से हिसाब करेंगे। लेकिन ईरान ने आपात बैठक में अमेरिका को भी दो टूक सुना दिया और दुनिया के तमाम देशों को भी मैसेज दे दिया कि हमसे उलझना मत, उलझोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो हमें छेड़ने का कोई शौक भी नहीं है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 24 के इस ट्वीट को देखते हैं, फिर इससे जुड़े एक रिपोर्ट को भी देखेंगे कि कैसे नेतन्याहू दुबके पड़े थे जब ईरान ने इनसे बदला लिया है। न्यूज़ 24 ने लिखा है, ईरान के हमलों से सहम उठा इजराइल। इजरायली पीएम ने फॉलिक के किलेबंद घर में रात बिताई। नेतन्याहू अपने परिवार के साथ अमेरिकी अरबपति साइमन फॉलिक के मिसाइल प्रूफ घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये न्यूज़ 24 का ट्वीट है और ये खबर अपने आप में आश्चर्य पैदा करता है कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो जनता को मरने के लिए छोड़ देगा और खुद अपनी जान बचाए। अपने परिवार की हिफाजत के लिए ये खुद पीएम आवास तक छोड़ गया और वीकेंड जो है उसने अपने एक मित्र के यहाँ बिताया ताकि उस घर पर मिसाइल का कोई असर ना पड़े। कमाल की बात है कि एक प्रधानमंत्री को इस हाल में देखना पड़ रहा है। ये वही हैं जो सीना चौड़ा कर करके फिलिस्तीन पर हमला कर रहे थे और गाजा में निर्दोष लोगों की हत्या करवा रहे थे। 35,000 से अधिक मासूमों, महिलाओं, बुजुर्गों की हत्या करा दी, कई घर बर्बाद कर दिए। ये हमास से लड़ने गए थे लेकिन गाजा के आम नागरिकों को खदेड़ दिया। तो अब जब इनके ऊपर आफत आई है तो इनका प्रधानमंत्री जान बचाकर भाग रहा है। इतना बड़ा डरपोक निकला। वैसे तो वो फिलिस्तीन को ही मिट्टी में मिला देने की बात करता रहा था। अब यहां से वो रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको, हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रकाशित की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने क्या किया। यहां हेडलाइन में हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, नेतन्याहू स्पेंट वीकेंड एट यूएस बिलियनियर्स मिसाइल प्रूफ होम एज फियर्स ऑफ इरानियन अटैक ग्रीव। रिपोर्ट कहना यह है कि नेतन्याहू ने अपना जो सप्ताहांत है वो एक अरबपति के घर, अमेरिकी अरबपति के घर बिताया, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि ईरान का अगर हमला होगा तो उनका पीएम आवास भी टारगेट पर आ सकता है। और इस वजह से, उसी डर से उसने एक ऐसे घर की तलाश की जो इसके मित्र की थी, मिसाइल प्रूफ हाउस, जहां पर मिसाइल का कोई असर नहीं होता है। इसे कहते हैं डर। अगर इजराइल अपने आप को इतना ताकतवर समझता रहा है तो ईरान के सामने पसीने क्यों छूट गए नेतन्याहू साहब? इसका जवाब अब पूरा देश जानना चाहता है। यहाँ की जनता सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ तो प्रदर्शन कर रही थी। उन्हें इस बात का गुस्सा है कि हमास के पास इजरायली नागरिक बंधक बने हुए थे, उन्हें छुड़ाने के बजाय आपने युद्ध को आगे बढ़ाना मुनासिब समझा। लेकिन अब नेतन्याहू को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, छटपटाहट में है कि भाई कोई युद्ध रुकवा दो, नहीं तो ईरान तो हमें बर्बाद कर देगा। यहाँ हेडिंग तो आपने देख लिया, खबर में देखते जरा। कहा जा रहा है कि ईरान की ओर से संभावित जवाबी हमले पर बढ़ती चिंताओं के बीच कथित तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने परिवार के साथ सप्ताहांत में अमेरिकी अरबपति साइमन फॉलिक के मिसाइल प्रूफ निवास पर चले गए, जिसने अंततः अपने कट्टर दुश्मन के खिलाफ ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की, बिल्कुल लॉन्च की और हमला किया, जवाबदेही भी ली। और उन्होंने यूएनएससी में जाकर यह भी कह दिया कि हमने जो हमला किया है वो नियम के मुताबिक किया।
हमने कोई उल्लंघन भी नहीं किया और हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था। वो हम दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है यहाँ। लेकिन जो और रिपोर्ट में हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है वो देखिए, लिखा गया है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध की शुरुआत में नेतन्याहू परिवार यरूशलेम के तलपियोट पड़ोस में स्थित फालिक के घर में स्थानांतरित हो गया। वो तलपियट घर और कैसरिया में अपने निजी घर के बीच बारी बारी से काम कर रहे थे। हालांकि हाल के महीनों में नेतन्याहू का परिवार यरूशलेम में गाजा स्ट्रीट पर अपने घर लौट आया था। लेकिन अब देखिए क्या हुआ कि इनका परिवार इधर उधर भटकता रहा है 7 अक्टूबर से ही। लेकिन जब साइमन फॉलिक के घर में गए वो ईरान के डर से भागे। ये 7 अक्टूबर से ही भाग रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि आप लोग लड़ते रहो, मर जाओ, कट जाओ, लेकिन हम तो सुरक्षित रहेंगे। यह रिपोर्ट कैसे सामने आई, इसके लेकर हिंदुस्तान टाइम्स ने जानकारी दी है कि स्थानीय समाचार आउटलेट वाला की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हमले की आशंका प्रबल होने के बाद इजरायली पीएम ने फॉलिक के किलेदार घर में रात बिताई, जिसमें कथित तौर पर एक बंकर है। हारेत्ज के एक पत्रकार ने सबसे पहले यह रिपोर्ट दी थी कि नेतन्याहू दंपत्ति तलपियोट के विला में रहने के लिए लौट आए हैं। कौन है साइमन फॉलिक जिसके यहाँ इन्होंने रात बिताई है, वो हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले आप जरा देख लीजिए कि जब यूएनएससी में बात चली तो फिर क्या हुआ। उस आपात बैठक में ईरान के प्रतिनिधि भी गए थे और उन्होंने जो जवाब दिया है, टका सा जवाब दिया है। यहाँ लिखा गया है कि ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को लेकर यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई। मीटिंग में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने कहा, ईरान ने आत्मरक्षा के अधिकार के तहत ये हमला किया। इजराइल द्वारा ईरानी दूतावास पर हमले के बाद यूएनएससी अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा। ऐसे में हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा और हमें जवाब देना पड़ा। हम संघर्ष बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन कोई आक्रामक कार्रवाई हुई तो हम उसका जवाब देंगे। इजराइल को मैसेज उन्होंने यूएनएससी की बैठक में भी दे दी। और ये आपात बैठक क्यों बुलाई गई? अमेरिका जब भी फिलिस्तीन गाजा के नाम पर कोई बैठक होती थी तो वीटो लगाता था या वोट नहीं करता था या फिर इजराइल के समर्थन में खड़ा होता था। आज इजराइल को बिलबिलाता देख उसने आपात बैठक बुलाई और आपात बैठक बुलाएंगे, इसको लेकर उन्होंने फोन करके यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जानकारी दी कि आप घबराइए नहीं, हम जो है आपात बैठक बुलाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जिन्होंने नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बात की, ने कहा वह रविवार को 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे ताकि ईरान के निर्लज हमले पर राजनयिक प्रतिक्रिया का समन्वय किया जा सके। लेकिन इस बैठक में ईरान ने चौड़े होकर जवाब दिया कि भाई हमको कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ थोड़े ना देंगे। आपको पता है कि दमिश्क में कैसे ईरान के राजनयिक की हत्या की गई, वो भी इजराइल के द्वारा हमला किया गया, जिसके चलते वहां के दूतावास पर हुए हमले का बदला लेना भी ईरान के लिए जरूरी था। उसने पहले चेतावनी दी, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और फिर हमला कर दिया। 300 से अधिक मिसाइलें दाग दी और उन्होंने कहा कि अभी तो हमने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी ही नहीं, ये तो बॉम्बर ड्रोन्स और हमारे साधारण मिसाइल थे। जब हम जंग लड़ेंगे तो इससे भी खतरनाक मिसाइल दागेंगे। अब यह तो मामला बेहद दिलचस्प हो गया। वैसे तो इजराइल ने शुरू में कहा कि हमने 99% इनके मिसाइल को फेल कर दिया है, लेकिन बेचैनी ऐसी बढ़ी कि घर में दुबके पड़े थे और अमेरिका ने आपात बैठक बुला ली, तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान कितना बड़ा हुआ होगा। अब जरा ये भी समझ लीजिए ये साइमन फॉलिक कौन है। यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, साइमन फॉलिक एक व्यवसायी है और उन 3 भाइयों में से एक है जो निजी तौर पर आयोजित शुल्क मुक्त खुदरा कंपनी फॉलिक ग्रुप चलाते हैं। फॉलिक ग्रुप मियामी फ्लोरिडा में स्थित है और दुनिया भर के हवाई अड्डों और अन्य यात्रा संबंधित स्थानों में शुल्क मुक्त स्टोर संचालित करता है। कंपनी परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधन और फैशन सहायक उपकरण जैसे लग्जरी सामान बेचने के लिए जानी जाती है। अब ये अपना मिसाइल प्रूफ घर रखे हुए हैं ताकि कैसे प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे सके, लेकिन आम जनता मरता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।